वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिंटैक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मोडाल्स वर्ब की। इससे पहले आपको मोडाल्स 2 भागों में पढ़ा दिया गया है और उसी का ही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी हो या 9th के भी हो, 11th का भी, कोई भी एग्ज़ाम हो, मोडाल्स कंपलसरी एक टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम भरने जा रहे हैं इसको अलग अलग टॉपिक के अनुसार। तो जैसे नंबर 1 आप बता दें एक्सरसाइज में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद मोडाल्स वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो कैन कुड में माइट, तो पहले हम इन 4 को भरेंगे, ठीक है, फिर इसको देखेंगे कैसे क्या है। तो इन 4 को भरने से पहले हमको समझना है कि इसका अर्थ हिंदी क्या है, इन सब का हिंदी में क्या क्या अर्थ है जो हमने पढ़े था वो याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे हम, और ध्यान आपका जो जैसे करा दिया है वो वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये ABCD, इसमें एक एक के 4 एक्सरसाइज हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो करा रहा हूँ, इसी को ही इस प्रकार के 2-4 और करा दूंगा तो आपके लगभग डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ आपको समझना है कि ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान की जो आगे पीछे जो हिंदी, इसका अर्थ समझने का पड़ेगा। अर्थ समझ करके फिर आपको ये लगाना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब कौन सा कहाँ फिट बैठेगा, क्योंकि जो वाक्य कहीं प्रेजेंट है तो कहीं पर क्या पास्ट है, तो कहीं पर क्या प्रेजेंट है। तो समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट है तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट है तो उसके वाले सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट वाक्य कैसा है तो सेकंड वाक्य में क्या होगा ना, सारा चीज़ को। तो ए में नंबर 1 है आपका, जैसे लिखा है डॉट 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 गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू अर्थात ध्यान देना कैन कुड मे माइट। अब गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू मतलब क्या है, भगवान भला करे, और भला करना का मतलब ये मे का प्रयोग में करा दिया था विशेष उद्देश्य के लिए, शुभकामना शुभ इच्छा के लिए। तो क्या लगेगा, मे गॉड ब्लेस यू, जबकि हालांकि यहाँ इंटरजेक्शन मार्क भी लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द थीफ डॉट 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 हैव रन अवे, कि चोर भाग गया, भाग सकता है, सकता था या सका। द थीफ माइट हैव रन अवे, यहाँ पर जो है माइट लग जाएगा कि चोर जो है भाग सकता था। और इससे पहले ये भी एक सेंटेंस छूट गया यहाँ पर, आई डॉट 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 नॉट हियर यू, कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता, नहीं सुन सकता, नहीं सुनाई दिया। तो यहाँ आई डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ आई कुड नॉट हियर यू, कि मतलब इस अर्थ ये हो रहा है कि तुमने जो कहा मैं उसको सुन नहीं पाया या सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर यू, कि मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं सका। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हैव लगा है, रन ये थर्ड फॉर्म है ये। नेक्स्ट है इसी का, द थीफ माइट हैव रन अवे, कि चोर भाग सकता था, मतलब उसकी क्षमता था भागने की और नहीं भागा है, वो बात अलग है। तो इसमें संभावना है कि उसमें भूतकाल की। आई डॉट डॉट प्ले इन द पार्क, अब प्ले इन द पार्क, आई मैंने मैं, प्ले मीन्स खेलना, पार्क में, पार्क में खेलता हूँ मतलब खेल सकता हूँ, मैं पार्क में खेल सकता हूँ। आई कैन भी हो सकता है या आई मे भी हो सकता है। संभावना कि मैं पार्क में खेल सकता हूँ, ये मेरी संभावना अधिक है। और क्षमता देखा जाए कैन भी लगा सकते, बट यहाँ पर मे ही ज़्यादा वेस्ट होगा संभावना के तौर पर। अब आता है नेक्स्ट बी के फर्स्ट में, सुधा थॉट ही डॉट डॉट बी इन क्लास, कि सुधा ने सोचा कि वह कक्षा में हो सकता है। ध्यान देना, प्रथम वाक्य जो आपका भूतकाल है, थॉट, तो प्रथम वाक्य भूतकाल होगा तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा, भूतकाल में होगा। भूतकाल में कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। तो सुधा थॉट ही माइट बी इन क्लास, कि सुधा ने सोचा कि वो कक्षा में शायद हो। नेक्स्ट है आपका वी का सेकेंड है, आई डॉट डॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें कैन लगेगा कि क्षमता की बात कर रहा है, योग्यता की बात कर रहा है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी का सेकेंड है डॉट डॉट यू बी सक्सेसफुल इन योर वेंचर, कि अपने जो है इस कार्य में जो सफल हो जाए। तो यहाँ पर ये शुभकामना दे रहा है, शुभकामना शुभ इच्छा, तो क्या लगेगा यहाँ पर, मे लगेगा। तो यहाँ पर मे, यहाँ पर कैन, यहाँ पर माइट, यहाँ पर मे। नेक्स्ट आपका है ही डॉट डॉट नॉट यू, कि वह तुम्हें देख नहीं पाया या देख नहीं सका। तो यहाँ पर ही कुड नॉट सी यू, कि वह तुम्हें देख नहीं पाया या देख नहीं सका। सी का फर्स्ट है माई ब्रदर, मेरा भाई, कैन प्ले फुटबॉल, कि मेरा भाई फुटबॉल खेल सकता है। ठीक है, तो यह मे से ज़्यादा है कैन की क्षमता, इसलिए क्योंकि कैन का प्रयोग हमने किया है क्षमता को दिखाने के लिए, बल को दिखाने के लिए, योग्यता को दिखाने के लिए ना। तो यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर कैन प्ले फुटबॉल, कि मेरा भाई फुटबॉल खेल सकता है, मतलब अब वो ठीक हो गया या अब उम्र हो गया खेलने की, अब खेल सकता है। उम्र हो गया कहने का मतलब है कि अब छोटे बच्चे नहीं रहा, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया।
सी का सेकंड है यू हैव बिटेन हिम, तुमने उसे पीटा है, तुमने उसे पीटा है। ही डॉट 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 कंप्लेंट टू द, अब भाई तुम उसको पीटे हो तो खाली तो बैठेगा नहीं, तो वह पुलिस को शिकायत कर सकता है। तो यू हैव बिटेन हिम प्रथम वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी होगा प्रेजेंट में, तो कैन लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, कैन। तो यू हैव बिटेन हिम कि तुमने उसे पीटा है, तो ही कैन कंप्लेन टू द पुलिस, कि वो पुलिस की शिकायत कर सकता है। सेकंड थर्ड है रमेश डॉट 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 रीड उर्दू व्हेन ही वाज ओनली 6। तो ध्यान देना इसमें ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है कि वह 6 वर्ष का था, जब वह 6 वर्ष का था, 6 ईयर्स, जब 6 वर्ष का था, रमेश उर्दू पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ सकता था। तो रमेश कुड रीड उर्दू, की रमेश उर्दू पढ़ सकता था, कब, जब वह 6 साल की उम्र था। यहाँ पर भूतकाल में रमेश की योग्यता को दर्शा रहा है, मानसिक योग्यता उर्दू पढ़ने की। सी का फोर्थ में आपका ही डॉट डॉट बी हैप्पी, वह खुश हो सकता हो जाए, तो ही मे बी हैप्पी कि वह शायद खुश हो जाए, हाँ शायद वो खुश हो सकता है। डी का फर्स्ट है द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी अर्थात आसमान में बादल ही बादल है। नाउ अब वट इट डॉट डॉट नॉट रेड एट ऑल, कि अब आसमान में बादल ही बादल है परंतु वर्षा नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये नेगेटिव सेंस में, तो नेगेटिव सेंस में तो यहाँ पर में लगेगा, अगर नॉट नहीं होता तो तब भी में सही था। नेक्स्ट है डी का सेकंड द ओल्ड मैन डॉट डॉट वॉक विदाउट हेल्प ऑफ स्टिक, कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है चलता है बिना छड़ी के, अर्थात कि वह बूढ़ा व्यक्ति जो है बिना छड़ी की मदद से वो टहल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कैन, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति की क्षमता दर्शा रहा है बिना छड़ी की चलने की। नेक्स्ट आपका है डी का थर्ड है हर पेरेंट्स नॉट सेंड हर फीस लास्ट मंथ, कि उसके माँ बाप ने उसको पिछले महीने फीस नहीं भेज पाया या भेज सका। तो कुड नॉट, कि उसके माँ बाप ने, उसके पेरेंट्स ने उसको पिछले महीने की फीस नहीं भेज सका। तो ध्यान देना ये जो जितने सेंटेंस हम कर रहे हैं इसके सेंटेंस के आगे पीछे प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट को देख करके ही कैन कोड में का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका अगला है डी का है यू डॉट 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 गो होम नाउ, अभी अनुमति है कि तुम अब जा सकते हो या जाओ, तो यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यू कैन गो नाउ, तो ये अनुमति को दर्शा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के देखिए जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो खाली एक एक्सरसाइज पे निर्भर नहीं, आपको तमाम सारी चीज़ और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये अमृत है, ये क्या है, अमृत है, वरदान है। इसको जब तक हल नहीं करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स ये स्टूडेंट परफेक्ट, इसीलिए कहा जाता है। अब इसमें देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स वर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें शैल शुड विल वुड, इसमें चारों की सहायता से करेंगे, बट इसमें ध्यान देना पड़ेगा शैल का यूज़ हमने कहाँ किया था, शुड का क्या किया था, विल का क्या किया था, वुड का क्या किया था। ये प्रेजेंट है तो इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है तो इसका पास्ट है। तो कहीं कहीं देखा जाए कि ये जो सेल है विशेषकर इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के हिसाब से होगा, और शुड का प्रयोग भी है कहीं के अनुमति दर्शाने के लिए होता है, कहीं के पास्ट को दर्शाने के लिए भी होता है। तो चलो आप मिलके इसको करते हैं, विशेष ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो नंबर 1 में आपका है सौरभ डॉट 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 बी 16 टुमारो, कि सौरभ जो है कल 16 साल का होगा या हो जाएगा। तो यहाँ वुड लगेगा, सौरभ वुड भी, सौरभ हो जाएगा, ठीक है। विल का क्या है, वुड भी आने वाले समय को दर्शा रहा है। बिल भी लगा सकते हैं बट बिल से क्या दर्शा रहा है, फ्यूचर को इंगित कर रहा है। तो सौरभ वुड भी 16 टुमारो, कि सौरभ कल जो है 16 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड है आई टोल्ड हिम दैट, कि मैंने उसे बताया था कि आई डॉट डॉट हेल्प हिम, कि मुझे उसकी सहायता करना है। तो आई शुड, कि मैंने उसको, प्रथम वाक्य क्या है आपका पास्ट में, तो पास्ट में तो यहाँ पर हो जाएगा शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसे बताया था कि मुझे उसकी सहायता करना चाहिए, तो आई शुड। एवरीबॉडी डॉट 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 हेल्प द पुअर एंड नीडी, कि प्रत्येक व्यक्ति को गरीब व्यक्ति की मदद करेगा या करना चाहिए, और ज़रूरतमंदों को तो यहाँ पर शुड लग जाएगा क्योंकि ये सलाह सुझाव है। प्रत्येक व्यक्ति को गरीबों की या गरीब लोगों की या ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। एक फोर्थ है यहाँ पर आई क्लोज द डोर, यानी अनुमति की भावार्थ है ये, तो लग जाएगा यहाँ पर शैल, तो शैल आई क्लोज द डोर, कि क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। नेक्स्ट है आपका है
वी का विच कार डॉट 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 आई परचेज, कि मुझे कौन सा कार खरीदना चाहिए। तो यहाँ खरीदना चाहिए या खरीदूंगा, तो यहाँ सलाह सुझाव लिया जा रहा है, तो शुड लगेगा यहाँ पर, विच कार शुड आई परचेज। ध्यान देना, ये मैं जस्ट करके रखा था, ठीक है, तो वही है ये। अगला है माई सिस्टर प्रॉमिस्ड मी, प्रथम वाक्य पास्ट में है कि मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने जो मुझे वादा किया था कि शी डॉट 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 विजिट मी। अब पास्ट में है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर वुड, कि मेरी बहन ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे या हमारे यहाँ मिलने आएगी। विजिट का मतलब घूमने आना, मिलने आना, तो यहाँ लग जाएगा आपका वुड, कि शी वुड विजिट मी, मतलब मेरे पास, मेरे घर या जो भी हो। नेक्स्ट वी का थर्ड है वैन, यहाँ पर वैन डॉट 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 ही डू होमवर्क, तो यहाँ वैन शुड, कि वैन शुड ही डू हिज होमवर्क, कि उसे अपना गृह कार्य कब या किस समय करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी का फोर्थ है द वेदर, यहाँ मौसम की बात हो रहा है, बी हॉट एंड सनी टुमारो, तो यहाँ वुड लगेगा, क्या लग जाएगा वुड, कि द वेदर की मौसम जो है क्या होगा, गर्मी होगी और क्या काफ़ी धूप होगा, सनी मीन्स काफ़ी धूप, टुमारो कल की बात हो रहा है। अगला देखिए ये मोडाल्स वर्ब है, मस्ट, नीड और टू, यूज टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए सभी। इसको मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए, नीड माना आवश्यकता, ज़रूरत, और टू माना भी चाहिए, यूज टू आदत। तो मस्ट का प्रयोग अधिक अनिवार्यता के लिए होता है, जरूरी कार्य के लिए होता है, नीड में आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है, और टू ये सामाजिक बंधन, नैतिक कर्तव्य, यूज टू ये कस का प्रयोग आदत स्वभाव को दर्शाने के लिए होता है, पशु पक्षी इंसान किसी का भी। तो इनको ध्यान में, इनके नियमों को ध्यान में रखते हुए इसको हमको भरना है, ठीक है। तो आइए नंबर 1 पे है आपका यू डॉट डॉट नॉट वरी अबाउट हिम, तो यहाँ पर होगा यू। ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है कह रहा है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। अब चिंता नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर लग जाएगा नहीं करना चाहिए या करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लग जाएगा मस्ट कि नहीं, यहाँ पर लगेगा नीड, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट हिम, कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो नीड लग जाएगा। नेक्स्ट आपका है देयर डॉट डॉट बी एन और चार्ड हेयर, तो अब देयर के बाद ध्यान देना मस्ट लगेगा, ये मस्ट बी, हाँ मस्ट बी भी ठीक है, हाँ मस्ट बी कंपलसरी है, कि देयर मस्ट बी एन ऑर्चर्ड हेयर, कि यहाँ पर एक ऑर्चर्ड अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ए का 3 है आई डॉट डॉट फिनिश दिस वर्क बिफोर संडे, कि मुझे यहाँ कार्य रविवार से पहले समाप्त करना चाहिए, ये करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मस्ट भी लग सकता है या नीड भी लग सकता है, दोनों के सेंस में सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाक्य कि वी डॉट डॉट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, कि हमें अपनी कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए, तो ये तो ऑट टू का प्रयोग है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ऑट है, टू लगा हुआ है, तो वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, कि हमें अपने नैतिक कर्तव्यों को क्या है ईमानदारी से करना चाहिए। आई डॉट डॉट लिव इन डेली 2 ईयर्स यू को, 2 ईयर्स यू को, कि अब मैं रहता हूँ दिल्ली में 2 साल पहले। अब ध्यान देना 2 साल पहले मतलब भूतकाल को दर्शा रहा, तो यह क्या लगेगा यूज्ड टू, क्योंकि बीता हुआ समय। तो आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली 2 ईयर्स अगो, कि मैं दिल्ली में 2 साल पहले रहा करता था। बी का सेकंड है आई डॉट डॉट बी इन स्कूल एट दिस टाइम, अब मुझे स्कूल में होना चाहिए, इस समय होना चाहिए, तो होने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर मस्ट भी सही है और नीड भी सही है, कि मुझे स्कूल में अवश्य होना चाहिए, होने की ज़रूरत है, तो दोनों सही है सेंस में। यू डॉट 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 नॉट गो, कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए या तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी मस्ट और नीड दोनों सही है, क्योंकि तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगला है यू डॉट 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 टू हैव वर्क हार्ड या ही, तो यहाँ पर होगा यूज्ड टू, कि वह कठिन परिश्रम किया करता था, तो उस व्यक्ति की वो क्या है, उस व्यक्ति की पुराने घटना को दर्शा रहा है। सी का है दे डॉट डॉट नॉट प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड, कि उसे जो है सड़कों के बीच में नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट नॉट, या ऑट टू नॉट नहीं खेलना चाहिए नियम है, तो ऑट टू नॉट भी लगा सकते हैं या मस्ट भी लगा सकते हैं। सी का सेट है डज ही डॉट डॉट टू गो होम गो नाउ, अब डज भी लगा दिया, तो डज ही नीड है, ध्यान देना नीड का जो प्रयोग है, नीड का प्रयोग ये नीड के प्रयोग में अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव को दर्शाने के लिए ये प्रेजेंट टेंस का सहारा लेता है। प्रेजेंट टेंस का अनुसार नीड के साथ क्या लग रहा है यहाँ पर डज, तो इसमें फैक्ट है एक कि डज प्लस नीड
प्लस V1, बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, तो डज ही नीड टू गो नाउ, कि क्या उसको अब जाने की ज़रूरत है। सी का सेकंड है आई डॉट हेल्प हिम वेन एवर ही नीडेड, कि मुझे आई ऑट टू हेल्प हिम, कि मुझे उसकी सहायता करना चाहिए जब भी उसकी क्या है ज़रूरत हो, तो यहाँ लग जाएगा ऑट टू। यू डॉट टू योर होम वर्क टाइम, तो ये जो है यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तुम्हें अपना कार्य समय पर करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑट लगाना, टू लगा हुआ है। इसमें आई डॉट आई टेल रिमाइंड अगेन, डॉट आई टेल रिमाइंड अगेन, तो यहाँ पर नीड लगेगा कि क्या मुझे इस बात को दोबारा बताने की आवश्यकता है। माई ग्रैंड फादर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, ध्यान देना यहाँ हैबिट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? हैबिट की। मेरे दादाजी जो है रात को कहानियाँ सुनाया करता था या करते थे, यूज्ड टू टेल लगेगा। तो वी ऑट लग जाएगा, ऑट टू ओबे द कॉलेज रूल, कि हमें विद्यालय नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वी डॉट ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर भी लगेगा ऑट टू। कुछ ज़रूरी नहीं कि हर जगह टू लगा होगा, तो उसके सेंस हम समझ जाएंगे कि यहाँ ऑट टू लगेगा, कि हमें देश के नियमों के पालन करना चाहिए, नियमों के कानून का पालन करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरा आपको भरा दिया है, कैन कोड मेमर जितने 13 मॉडल्स का प्रैक्टिस करा दिया गया है। तो इस प्रकार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम पिछले 5-6 साल का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप सीधा प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ जा कर के एक एक टॉपिक को आप 2-3 बार रिपीट करके सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, तो आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।